हाय एवरीवन, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की एजोन क्लास में। तो रश्मि मैम है साथ, पर डरने की है क्या बात। तो आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम करने वाले हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन बताया था आप लोगों को। तो आज पढ़ेंगे हम लोग एचसीएफ और एलसीएम। स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है। एच फॉर हाईएस्ट, सी फॉर कॉमन, एफ फॉर फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसका डेफिनेशन क्या कहा जाए तो द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज कॉल्ड देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर रिटन एज एचसीएफ और जीसीडी और जीसीएम। अब आपके पास कहीं अगर जीसीडी लिखा है या जीसीएम लिखा है तो वहां आपको देख के डरना नहीं है, इसका मतलब ही एचसीएफ ही होता है, वहां भी आपको एचसीएफ ही निकालना है। अगर आपको लिखा है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालो तो वहां भी हम एचसीएफ निकालेंगे। अगर लिखा है आपको कि फाइंड ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर तो वहां भी हम एचसीएफ ही निकालेंगे। तो डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर गिवन नंबर। अगर दो या दो से ज्यादा नंबर दिए हुए हैं तो उनके जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, और जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा एचसीएफ होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाम से ही आपको पता चल रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ आपको दो या दो से ज्यादा नंबर दिए जाएंगे, उन दोनों नंबर्स के पहले तो हमें सारे फैक्टर्स लिखने हैं। उन सारे फैक्टर्स में से जो सब में कॉमन होगा वो फैक्टर्स अलग करके लिखना है, यानी कि कॉमन फैक्टर्स पहले अलग करके लिखना है। फिर उन कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा फैक्टर आपको दिखेगा दैट इज एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लिया है 24 एंड 32। 24 एंड 32 का यहाँ पे हमने क्या किया है, ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 लिख लिया हमने। 24 किस किस से डिवाइड होता है वो सारे नंबर हमने लिख लिए हैं, वही सारे फैक्टर्स होते हैं। 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, इन सारे नंबरों से 24 डिवाइड होता है, यानी कि ये सारे नंबर क्या है, 24 के फैक्टर्स है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकंड नंबर दिया है 32। 32 के ऑल फैक्टर्स लिख लेंगे, हम लोगों ने यहाँ पे लिख भी लिया है 32 के ऑल फैक्टर्स। अब इन दोनों में जो जो कॉमन दिख रहा है हमें, जैसे 1 और 1 कॉमन है तो हमने यहाँ लिख लिया, 2 और 2 कॉमन है, 2 भी लिख लिया हमने, 3 इसमें है इसमें नहीं है, 4 भी इसमें है और इसमें है, दोनों में है यानी कॉमन है, 4 भी लिख लिया हमने, 8 यहाँ है और यहाँ है, 8 इसमें भी है और 8 इसमें भी है तो हमने 8 भी लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ 12 और 24 है, यहाँ 16 एंड 32 है, उसके बाद कोई भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों में से जो कॉमन थे वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके अलग लिख लिए। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 32, 1 2 4 एंड 8। अब यहाँ पे देखो कि इन चारों में से सबसे बड़ा फैक्टर कौन है, 1 2 4 और 8 में से सबसे बिग फैक्टर हमें 8 दिख रहा है। तो दस द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 32 इज 8। अब इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वही होगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस एचसीएफ ऑफ 24 एंड 32 इज 8। क्लियर? टू फाइंड एचसीएफ बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसका एक और फैक्टराइजेशन मेथड होता है जो मैं आपको अभी आगे बता रही हूँ। यहाँ तो मैंने आपको बताया कि पहले आप सबके फैक्टर्स लिख लेंगे जितने भी नंबर दिए हो, यहाँ पे मैंने 2 नंबर दे के समझाया था 24 एंड 32। आप और भी एक ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप ले लोगे 18 24 एंड 32। तो इस तरह से आप 3 4 नंबर भी दिए जा सकते हैं और उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा जाएगा। तो हम सबके फैक्टर्स लिख लेंगे, सारे फैक्टर्स होने चाहिए, उसमें कोई भी मिसिंग नहीं होना चाहिए, सारे नंबर्स के ऑल फैक्टर्स लिखने हैं हमें। उसके बाद उन सारे फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर्स, सब में से कॉमन फैक्टर्स ढूंढ के अलग लिखना है, कॉमन फैक्टर्स ऑफ ऑल नंबर्स जो दिया हुआ है। अब जो भी हमने कॉमन फैक्टर्स लिखे हैं उनमें जो सबसे बड़ा फैक्टर दिख रहा है वो हमारा हो जाएगा एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, अब दूसरा मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है वो भी मैं आपको भी आगे बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए एक मैंने क्वेश्चन लिया है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 144 198 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये कैसे करते हैं मैं आपको भी बता रही हूँ।
यहाँ देखिए 144 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभी मैंने कल आपको बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे निकालते हैं, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। जो दो नंबर हमें दिए गए हैं उन दोनों नंबरों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने किया है, दोनों नंबर्स का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। यहाँ तक मैंने आपको कल समझाया था कि ये कैसे निकलता है। अब ये सबको 2 से किया था। आपको अगर ये पता नहीं है तो लास्ट वीडियो में चले जाइए, क्योंकि मैं हर वीडियो में हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इसलिए अगर आपको ये मेथड नहीं पता है तो इससे जस्ट पीछे वाली वीडियो यानी कि वॉल्यूम 4 में जाकर आप देख लीजिए, वहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि हम कैसे निकालते हैं। और अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद 198 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, वहाँ से हमें ये मिल जाएगा। अब ये दो चीज़ें हमें मिल गई, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या देखना होता है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स विथ लीस्ट पावर। कॉमन प्राइम फैक्टर विथ लीस्ट पावर। लीस्ट पावर को क्यों लेते हैं हम लोग, क्योंकि कॉमन तो वही होगा जो दोनों में होगा, और दोनों में होगा जो कम होगा वही हम कॉमन लेंगे। यानी कि एक में अगर 2 है और एक में 3 है तो कॉमन तो 2 ही लेंगे ना, तो पावर 2 हो गया। जैसे आपको आई थिंक समझ में नहीं आया होगा, जैसे यहाँ पे देखिए 2 टू द पावर 4 है इंटू 3 टू द पावर 2 है, ये 144 का है। और उसके बाद हमारा है 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 11 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 198। ओके, अब यहाँ पे लिस्ट पावर वाले हम क्यों लेंगे, कुछ दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 3 दोनों में है। 11 नहीं है तो 11 को तो हम छोड़ देंगे। कॉमन क्या है, 2 और 3 दोनों में। अब दोनों में ये 2 जो है 1 टाइम्स आ रहा है, तो इसमें से भी हम 1 टाइम्स ही ले सकते हैं ना, 4 टाइम्स तो नहीं ले सकते। एक ही 2 कॉमन, यहाँ पे 1 2 यहाँ है और 1 2 यहाँ है, तो एक ही 2 लेंगे ना, सिंगल 2 लेंगे। सिंगल 2 लेंगे इसलिए सिंगल पावर 1 हो गया, इंटू 3 पे पावर 2 यहाँ है, पावर 2 यहाँ है, 2 है पावर, यानी कि डबल 2। इसमें भी 2 3 ले लिए हमने, 2 3 इसमें भी ले लिए, तो 2 3 तो दोनों के कॉमन हो गए, तो हम लोग यहाँ पे 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं। तो लीस्ट पावर लेना है हमें, जो जिसमें भी छोटा पावर हो वो लेना है HCF के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया हमारा 18। तो इसका HCF हमारा क्या हो गया, 18। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द HCF ऑफ 396 एंड 1080 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी हैव। अब यहाँ इसको भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, तो 396 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे ये आ गया। एंड 1080 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हम यहाँ पे मिलता है ये 2 टू द पावर 3 कि 1 2 3 2 3 हो गया, इंटू 3 टू द पावर 3 1 2 3 इंटू 5, 5 एक है तो 5 हो गया। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर्स लीस्ट पावर वाले हो जाएंगे। 2 टू द पावर 2 है और 2 कॉमन है दोनों में, तो 2 तो लेना ही है। तो HCF इसका क्या हो जाएगा, लीस्ट कॉमन फैक्टर 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, लेकिन लीस्ट पावर वाला कौन है, ये है, तो हम लोग लेंगे 3 टू द पावर 2। 11 इसमें है बट इसमें नहीं है, 5 इसमें है बट इसमें नहीं है, तो 11 और 5 को छोड़ देंगे। तो ये हमारा HCF क्या हो गया इसका, तो यहाँ हमारा HCF क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9 9 4 ज़ा 36। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 144 180 एंड 192 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे 3 नंबर्स दिया गया है, इन तीनों का हमें HCF निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो तीनों का हम लोग सबसे पहले अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, जिससे कि हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, 144 का 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 2, 180 का 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 5, 192 का 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 3। ओके, अब इसमें से लीस्ट पावर वाले जो भी होंगे उनको हम क्या करेंगे, हम लोग HCF बना लेंगे, यानी कि हमारा जो HCF होगा वो तीनों में जो कॉमन नंबर है उसका लिस्ट पावर। तीनों में कॉमन नंबर सबसे पहले देखेंगे, 2 2 एंड 2 है, 3 3 एंड 3 है, ये तीनों को ये 2 और 3 कॉमन है दोनों में, तो 2 और 3 तो हमें लिखना ही है। अब 2 और 3 पे पावर क्या लिखना है, वो लिस्ट पावर लिखना है। तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, लिस्ट पावर क्या है 2, तो लिस्ट पावर वाला हम 2 टू द पावर 2 लिखेंगे। 3 में देखते हैं, 2 यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो जो लिस्ट पावर है वो लिस्ट पावर हमारा ये है, 2 का लिस्ट पावर ये हो गया, 3 का लिस्ट पावर ये हो गया, तो ये दोनों हम लिखेंगे 2 टू
जा 4, 4 3 जा 12 हमारा इसका HCF हो गया। ओके, चलिए अब दूसरा तरीका देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को देखा कॉमन फैक्टर्स निकाल के करने वाला तरीका, दूसरा हमने देखा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से कैसे हम लोग निकालते हैं, थोड़ा इसको समझा देते हो पहले। सपोज 2 नंबर्स आर गिवन, डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर, नेक्स्ट डिवाइड द डिवाइजर बाय द रिमाइंडर, go on repeating the process of dividing the preceding divisor by the remainder, last of 10 till the remainder 0 is obtained, then the last divisor is the required HCF of the given number। अब मान लीजिए आपको कोई दो नंबर दिया गया है, उस दो नंबर में जो ग्रेटर नंबर है उसे स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो कुछ रिमाइंडर आएगा। अब जो रिमाइंडर आया, जो भी रिमाइंडर आया, रिमाइंडर से हम लोग फिर से डिवाइजर को डिवाइड, इसी प्रोसेस को हम लोग रिपीटिंग करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे, तब तक करेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। क्लियर? दो नंबर दिया हुआ है, जो ग्रेटर नंबर है उसे स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे और स्मॉलर नंबर से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर से फिर से डिवाइजर को डिवाइड करेंगे, फिर जो रिमाइंडर आएगा फिर उस रिमाइंडर से ऊपर वाले के डिवाइजर को डिवाइड करेंगे। ये प्रोसेस हम तब तक रिपीटिंग प्रोसेस में करते रहेंगे जब तक कि हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता है। और जब रिमाइंडर हमें 0 मिल जाता है तो उस 0 का जो डिवाइजर था वही हमारा HCF। एक यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हमने, ये मैं करके आपको बताती हूँ। 161 एंड 345, इसमें स्मॉलर नंबर ये है एंड ग्रेटर नंबर ये है, एक ग्रेटर है एक स्मॉलर है, तो हम स्मॉलर से ग्रेटर को डिवाइड करेंगे, 161 से 345 को डिवाइड करेंगे। कितने टाइम्स में जाएगा? यहाँ पे रिमाइंडर आ गया हमारा 23। अब इस रिमाइंडर से इस डिवाइजर को फिर से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका डिवाइजर क्या था? 23। इसलिए हम यहाँ पे HCF ऑफ 161 एंड 345 इज इक्वल टू 23 कह सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग कई तरीके से बना सकते हैं। एक तो कॉमन फैक्टर निकाल करके, दूसरा हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं और तीसरा डिवीजन मेथड से। ठीक है, ये तीनों ही मेथड से आप लोग HCF निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में हमारा है 513 एंड 783। तो इसमें ग्रेटर नंबर 783 है, स्मॉलर नंबर 513 है। तो 513 से हम लोग 783 को डिवाइड करेंगे। तो ये पहले तो 1 टाइम्स में जाएगा, 270 रिमाइंडर आ गया। अब इससे फिर वापस 513 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स में ही जाएगा। फिर से 273 से 270 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स में जाएगा। फिर 27 से 243 को डिवाइड करेंगे, 9 टाइम्स में आई थिंक कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा जब ये 9 टाइम्स में रिमाइंडर हमारा क्या आ गया? 0 आ गया। कम्प्लीटली डिवाइड मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पे हम HCF ऑफ 513 एंड 783 क्या कह सकते हैं हम लोग? ये इसका जहाँ पे रिमाइंडर 0 आया उसका डिवाइजर क्या है? 27। तो इसका आंसर हमारा 27 हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी डिवीजन मेथड से भी HCF निकालने में। आगे देखते हैं। अब अगर आपके पास मोर देन 2 नंबर्स हो, अब 2 नंबर तक का तो मैंने भी बताया कि अगर आपके पास कोई 2 नंबर है तो उसमें हम ग्रेटर और स्मॉलर देख करके ग्रेटर को स्मॉलर से डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास 3 नंबर है तो आप क्या करोगे? अगर 3 नंबर है तो उनमें से हम कोई भी 2 नंबर को पहले चूज कर लेंगे, उनमें से जो ग्रेटर है उसको स्मॉलर से डिवाइड कर देंगे और फाइनली जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक करते रहेंगे। और जो वहां पे उसका जो HCF आएगा उस HCF से जो तीसरा वाला नंबर था उसको हम डिवाइड करते जाएंगे और उसको भी हम तब तक डिवाइड करेंगे तब तक जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। और जहाँ पे 0 आ जाएगा वहां पे उसका डिवाइजर जो है उसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम 4 नंबर के लिए भी करते हैं। 4 नंबर भी अगर आपको दिया हुआ है तो उसमें भी कोई 2-2 का हम पेयर बना लेंगे और उन दोनों में जो ग्रेटर है उसको स्मॉलर से, ग्रेटर है उसको स्मॉलर से डिवाइड करके दोनों के HCF निकाल लेंगे। जब दोनों का HCF आ जाएगा उन दोनों के HCF में से भी जो ग्रेटर है स्मॉलर है उन दोनों को आपस में कंपेयर करके डिवाइड करके फिर उसका HCF निकाल लेंगे तो हमारा फाइनल HCF आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक 3 का एग्जांपल लेके भी हमने बताया है।
SCF ऑफ 136, 170 एंड 255। अब इसमें से कोई दो नंबर हमने पहले उठा लिया, 136 एंड 170। 136 एंड 170 को पहले डिवाइड कर लेते हैं। इसमें ग्रेटर कौन है? 170 एंड स्मॉलर कौन है? 130। ये स्मॉलर, ये ग्रेटर। तो 170 को हम लोग पहले क्या करेंगे? 130 से डिवाइड करेंगे, 136 से, 1 टाइम्स, रिमाइंडर 0 आ गया। देखिए इन दोनों का एचसीएफ हमें 34 मिल गया। अब इस 34 से जो थर्ड नंबर है 255, इसको डिवाइड करते चलेंगे। ये 7 टाइम्स में जाएगा, कंप्लीट तो नहीं जाएगा, रिमाइंडर 0। तो इन तीनों का एचसीएफ हमें क्या मिल गया? 17 मिल गया, क्योंकि इसका जो एचसीएफ आया था इसी से हमने इसको डिवाइड किया था। तो हम क्या कहेंगे कि हेंस एचसीएफ ऑफ 136, 170 एंड 255 इज इक्वल टू 17। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 7 देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which divide 285 and 1249 leaving remainder 9 and 7 respectively। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तब आप क्या करोगे कि आपको वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है which divides 285 and 1249 leaving remainder 9 and 7 respectively। वो बड़ा से बड़ा नंबर जिससे अगर 285 और 1249 को डिवाइड करें तो रेस्पेक्टिवली 9 एंड 7, यानी कि कोई भी x नंबर है, x नंबर से हम 285 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 9 बचता है, और x से अगर हम 1249 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 7 बचता है। तो वो कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है? कुछ ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी नंबर दिया है जिससे हमें डिवाइड करना है उसमें से ये नंबर्स को हम रेस्पेक्टिवली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इस नंबर ये यहाँ पे भी हमने किया, देखो 285 में से 9 को डिवाइड माइनस कर दिया, इसके लिए ये था, इसमें रिमाइंडर 9 आ रहा था तो इसमें से हमने 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इसमें रिमाइंडर क्या आ रहा था हमारा? 7 आ रहा था, तो इसमें से हम लोगों ने 7 285 में से जब हमने 9 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिला? 276। तो 1249 में से हमने 7 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें नंबर क्या मिल गया? 1242। तो ये दो नंबर्स हमें मिल गए जब हमने इसके रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर लिया। जिसे भी डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर जो आ रहा है, तो रिमाइंडर आ रहा है मतलब इतना नंबर उसमें एक्स्ट्रा है, उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब वो क्या होगा? एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने इन दोनों में से, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? जो ग्रेटर नंबर है और जो स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर से ग्रेटर को डिवाइड करना शुरू करेंगे। 276 से हम लोग 1242 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा? अब इससे फिर से हम लोग 276 को डिवाइड करेंगे, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? एचसीएफ, यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो गया? ग्रेटेस्ट नंबर, वो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा मिल गया जिससे कि अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 9 रिमाइंडर आता है, और इसको डिवाइड करते हैं तो 7 रिमाइंडर आता है। वो नंबर हमारा 138 हो गया। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 130। तो हम क्या कहेंगे? हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 138। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल 8, reduce 289 by 391 to the lowest टर्म में इसको reduce करना है। तो किसी भी नंबर को अगर लोएस्ट टर्म में reduce करना होता है तो एक क्या होता है कि आप उसको कट करते चले जाए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप इन दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए। इन दोनों का एचसीएफ निकालने के बाद क्या होगा कि हमें वो एक सिंगल नंबर मिल जाएगा जो लोएस्ट टर्म में इसको डिवाइड कर देगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग इसको जो स्मॉलर है उससे ग्रेटर को डिवाइड करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे इसका एचसीएफ क्या आ गया हमारा? 17 आ गया। 17 आ गया, इसका मतलब क्या है कि 17 से ये दोनों ही नंबर डिवाइड हो जाएंगे। अब 17 से आप इन दोनों को डिवाइड कर लो और इसको लोएस्ट फॉर्म में ले जा सकते हो। डिवाइडेड बाय 17 अपॉन 391 डिवाइडेड बाय 17। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इनको डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर वाला तो 17 टाइम्स में और नीचे वाला 23 टाइम्स में।
तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया हमारा 17/23, बिकॉज ये दोनों प्राइम नंबर हैं। अब ये आगे कट नहीं सकता, इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल 9 देखते हैं। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 1050 सेंटीमीटर, 750 सेंटीमीटर एंड 425 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। Find the length of the longest tape which can measure the three dimensions of the room exactly. ठीक है, एक रूम है, उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। कोई भी रूम होता है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होता है, तीनों ही होता है उसमें। तो यहाँ पे हमारा एल दिया हुआ है 1050 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ है 750 सेंटीमीटर एंड एच दिया हुआ है 425 सेंटीमीटर। Find the length of the longest tape which can measure the three dimensions of the room exactly. अब हमें क्या करना है कि हम कौन से लेंथ का टेप लेंगे कि ये सारे डायमेंशन को एग्जैक्टली मेजर कर सके। तो वो क्या हो सकता है, वो इन नंबरों का HCF नंबर हो सकता है। अगर आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे तो वो कितना बड़ा हम टेप लेंगे कि जो इन सारे डायमेंशंस को एग्जैक्टली मेजर कर सके। एग्जैक्टली बोले मतलब कि वो पूरा टेप अगर हम किसी भी मेजरमेंट का लेते हैं, अगर 1050 सेंटीमीटर का है तो वो कंप्लीट टेप, जैसे 1 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, जितनी बार भी रखें वो कंप्लीटली मेजर करते। 750 सेंटीमीटर है तो उसको हम 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, जितनी टाइम्स में रखें वो कंप्लीटली मेजर हो जाए, कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी बचे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबरों का HCF निकालेंगे। अब HCF आप किसी भी 3 तरीका मैंने बताया है, तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग और डिवीजन मेथड ही यूज कर लेते हैं, वो ज्यादा इजी लगता है। तो 2 नंबर लेते हैं, मान लो ये 2 नंबर ले लिया हमने, इसमें से जो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलर है, उससे ग्रेटर को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। तो 150 आ गया, इन दोनों नंबर को HCF। अब 150 से हम क्या करेंगे, दूसरे वाले नंबर को डिवाइड करेंगे। यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब HCF of 1050 125 इज इक्वल टू 25। तो 25 इन तीनों का HCF निकला, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि हम 25 सेंटीमीटर का टेप ले सकते हैं जो कि एग्जैक्टली मेजर कर सकता है इस तीनों डायमेंशंस का। तो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो टेप लेंगे हम, कितना बड़ा लेंगे, 25 सेंटीमीटर। अब ये हमारा एक एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है HCF का। HCF इच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको बनाना है। मैंने आपको मेथड बता दिया है, ये सॉल्व आपको खुद करना है, ठीक है। एक मैं आपको बता दे रही हूँ, अभी मैंने आपको बताया भी है, बट एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता दे रही हूँ। 84 का पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से करेंगे। तो यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकला, 2 इंटू 2 इंटू 7, यानी कि 2 टू द पावर 2 इंटू 7। दूसरा 98 का, इसका क्या आ गया हमारा, 2 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि 2 इंटू 7 टू द पावर 1। तो कॉमन नंबर क्या है दोनों में, 2 और 2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे HCF इज इक्वल टू HCF ऑफ 84 एंड 98 इज इक्वल टू 2 है और 7 भी है, दोनों कॉमन है। तो 2 इंटू 7 पहले लिख दीजिए। अब इसके लीस्ट पावर को देखना है हमें, तो लीस्ट पावर इस पे 2 है, इस पे 1 है, तो जो लीस्ट पावर है वो लिखेंगे 1। 7 पे, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इसको दोनों पे ही लिस्ट 1 ही है, तो 1 लिखेंगे हम लोग, यानी कि 2 इंटू 7 क्या हो गया, 14। इसका हमारा HCF हो गया बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। किसी भी मेथड से करोगे तो 14 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इस तरह से करना है। ओके, अब ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। एक मैं आपको 3 डिजिट वाला भी बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 106 का, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं।
53 को अगर हम लोग चेक करते हैं तो ये एक प्राइम नंबर होता है जो कि डिवाइड नहीं होगा, और जब ये डिवाइड नहीं होगा तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे। अब आगे 159 का करेंगे। इसका भी 3 इंटू 53 आ गया, 53 प्राइम नंबर है तो इसको भी हम यहीं छोड़ देंगे। 371 का करते हैं, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसका क्या हो गया, 2 इंटू 53, इसका हो गया हमारा 3 इंटू 53, एंड इसका हो गया हमारा 7 इंटू 53। तो इनका एचसीएफ क्या हो गया, देखो तीनों में कॉमन क्या है, 53, 53 एंड 53। कॉमन तो सबसे पहले देखना है कि कॉमन क्या है तीनों में। अब इसके बाद लिस्ट पावर तो 1 ही है, तीनों के पावर 1 है, तो हम यहाँ पे इनका एचसीएफ 53 लिखते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में होगा। 3 डिजिट का 2 डिजिट का दोनों ही आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब ये सारे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस में करोगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइंड द एचसीएफ ऑफ नंबर बाय इट्स फॉलोइंग यूजिंग द डिवीजन मेथड। यहाँ पे डिवीजन मेथड से करना है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं डिवीजन मेथड वाले, तो यहाँ मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, ये आप इजीली कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे सो दैट फॉलोइंग पेयर्स आर को प्राइम। यहाँ पे कौन से पेयर्स को प्राइम है ये आपको शो करना है। तो को प्राइम का मैंने आपको क्या बताया था, कौन से नंबर्स को प्राइम होते हैं, तो दो ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता करना है कि कौन से दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, तो वही आपको शो करना है। शो करना है मतलब आपको लिखना पड़ेगा, इनके फैक्टर्स लिखने होंगे। 59 के फैक्टर्स लिखोगे, 97 के फैक्टर्स लिखोगे, और उसमें आप कॉमन फैक्टर्स दिखाओगे कि कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, तो ये क्या है, हमारे को प्राइम्स है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59 एंड 97, देखे तो ये दोनों ही क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स है। तो 59 के फैक्टर्स 1 एंड 59 होंगे, एंड 97 के फैक्टर्स 1 एंड 97 होंगे। तो दोनों के कॉमन फैक्टर्स कौन हो गए, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 59 एंड 97 इज इक्वल टू व्हाट, 1 ही कॉमन दिख रहा है हमें, 1। हेंस 59 and 97 are प्राइम। ओके, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। इसी तरह से आप सारे क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही करना है। अब जिसके और भी फैक्टर्स होंगे तो वो आप उसमें और भी लिखोगे, लेकिन कॉमन आपका क्या आना चाहिए, सिर्फ आना चाहिए। अब इसमें हमें एक और इस तरह का देख के बता देती हूँ, जैसे कि 385 एंड 621, इसका मैं एक बार बता देती हूँ। चलिए मैं 23 नंबर क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। 385 के फैक्टर्स हम लोग लिख लेते हैं, 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये हम इसको डिवाइड कर करके चेक कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे कितने सारे नंबर्स हो गए हमारे, इसके फैक्टर्स। अब हमारा दूसरा है 621, इसके भी फैक्टर्स लिख लेते हैं। ये सारे नंबर्स हो गए फैक्टर्स किसके, 385 के, और ये सारे नंबर्स हो गए फैक्टर 621 के। अब इनके कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, 21। देख लीजिए यहाँ पे 1 एक कॉमन मिला हमें। आगे देखते हैं क्या आगे कोई भी और नंबर है जो दोनों में प्रेजेंट हो, नहीं, हमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं दिख रहा है जो कि दोनों में प्रेजेंट हो। तो इसका मतलब इनके कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 ही है। हेंस 385 एंड 621 आर को प्राइम नंबर। ठीक है, इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। 2 डिजिट का ऐसे नंबर भी बता दिए जो तो प्राइम थे, और ऐसे नंबर भी बता दिए जो कंपोजिट थे, दोनों मैंने बता दिए हैं। अब इस तरह से आप एक एक नंबर के सारे फैक्टर्स लिखेंगे और उनमें चेक करेंगे क्या कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, तो इन सब में 1 ही आएगा ऑब्वियसली। और यहाँ पे आपको ये लाइन लिखनी है कि हेंस दिस नंबर आर प्राइम, को प्राइम। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 pieces of timber 42 meter, 49 meter and 63 meter long have to be divided into planks of the smallest equal length. What is the greatest possible length of each plank? अब यहाँ पे टिम्बर दिए हुए हैं, 3 साइजेस के टिम्बर हैं, 42, 49 एंड 63 मीटर लॉन्ग। अब इनको क्या करना है, ऐसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। स्मॉलेस्ट इक्वल लेंथ होना चाहिए सब, इक्वल लेंथ में डिवाइड करना है हमें, तीनों के लेंथ इक्वल होने चाहिए।
कि ऐसी ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी लेंथ की कि जो कि ईच प्लैंक के इक्वल लेंथ हो, ऐसा आपको निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी हम लोग इनके HCF निकालेंगे। यहाँ पे भी हम लोग इसका HCF निकालेंगे। तो वही तरीका आप यूज कर लेना कि डिवीजन मेथड, दो नंबर जैसे 49 42 को ले लो, इसमें जो ग्रेटर है जो ग्रेटर नंबर है उसको स्मॉल नंबर से डिवाइड कर दो, उसका जो HCF आएगा उससे 63 को डिवाइड करते जाओ, तब तक डिवाइड करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो जिसका रिमाइंडर 0 आएगा उसका डिवाइजर इसका आंसर हो जाएगा, HCF होगा। अब उसका जो HCF हुआ इसका मतलब हम उसी लेंथ के लॉग्स कटिंग कर सकते हैं, प्लैंक्स में डिवाइड कर सकते हैं, ईच प्लैंक का लेंथ वही होगा जो हमारा HCF आएगा, रिक्वायर्ड लेंथ हमारा HCF हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 different container contain 403 liter, 434 liter, 465 liter of milk, respectively. Find the capacity of the container which can measure the milk of all the container in an exact number of times. तो ये आपका HCF का चैप्टर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सब में आपको HCF ही निकालना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो अलग अलग लेंथ, जैसे 7 मीटर है, ये 7 मीटर 85 सेंटीमीटर है, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर है। तो पहले तो काम हमें करना होता है कि कोई भी अलग अलग यूनिट में अगर दिया हुआ है तो उसे सेम यूनिट में कन्वर्ट करें। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है, कन्वर्ट ऑल द लेंथ ऑफ 2 सेंटीमीटर एंड देन टेक द HCF। तो पहले हम इन सबको एक यूनिट में ले जाएंगे, यानी कि इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसको इसको ये सेंटीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके इसमें ऐड कर लेंगे, फिर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके इसके साथ ऐड कर लेंगे। तो तीनों सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद हम इसका HCF निकालेंगे। सेकंड में भी हम वही करेंगे। तो यहाँ पे हमें फाइंड द HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। अब ये हो गए हमारे, यहाँ तक के सबके HCF निकालने हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो इसमें फाइंड द HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। दो प्राइम नंबर्स आपको खुद लेने हैं, अपनी मर्जी से आप कोई भी 2 प्राइम नंबर ले सकते हो, उसके बाद उनका HCF निकालना है, ठीक है। तो 2 प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 आएगा, ठीक है। अब 2 कंसेक्यूटिव नंबर, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर ले सकते हो। कंसेक्यूटिव नंबर मैंने आपको बताया था कि लगातार नंबर होते हैं, कंटिन्यूअस नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो काउंटिंग हम रेगुलर करते हैं उसी को कंसेक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। जैसे 7 8 ले सकते हैं, 53 54 ले सकते हैं, 89 90 ले सकते हैं। तो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर लेकर के उसका HCF निकालना है। 2 को प्राइम अभी ऊपर बताया था मैंने आपको, को प्राइम कैसे निकालना है। उसके भी जब भी 2 को प्राइम होते हैं, उन को प्राइम नंबर्स का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। कोई भी दो नंबर ले लो और को प्राइम को उसका फैक्टर निकालो, सिंगल 1 आएगा। 2 एंड एन इवन नंबर, एक 2 ले लो और दूसरा कोई एक इवन नंबर ले लो। इवन नंबर मतलब 8 10 22 48 60 4, कुछ भी कोई भी एक इवन नंबर ले सकते हो, 2 के साथ एक वो नंबर लेके और दोनों के कॉमन फैक्टर यानी कि HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो आई होप कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो चलिए, आज हम लोगों ने HCF पढ़ा, HCF के सारे तरीके, सारे रूल्स को हम लोगों ने जान लिया, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किया और कुछ आपको मैंने प्रैक्टिस करने के लिए दिया, ठीक है। तो आज की क्लास, हमारी HCF की क्लास यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट हम लोग LCM की क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप पहले तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग LCM के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।